ओके, सो आइए लेट्स स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज हम लोगों को पहले समझना है स्टूडेंट्स, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। ध्यान समझिएगा, जब भी कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज होता है कई बार, तो जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं उसी को कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो in which two or more partners sacrifices। ये वो रेशियो है जिस रेशियो में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए बी पार्टनर हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1, they admitted C, A sacrifices 2/5 and B sacrifices 3/5 कर देता हूं मैं, एंड बी सेक्रीफाइसेस 2/5। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल मैंने एक सिचुएशन बनाया है जहां पर ए ने सेक्रीफाइस किया 2/5 और बी ने सेक्रीफाइस किया, सॉरी उल्टा गलत हो गया थोड़ा सा ये, 3/10 और इसको कर देते हैं 2/10। अब ठीक है, सो ए सेक्रीफाइसेस 3/10 एंड बी सेक्रीफाइसेस 2/10। अब देखो ये ए का सेक्रीफाइस हुआ, ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ, ए का सेक्रीफाइस हुआ 3/10, बी का सेक्रीफाइस हुआ, बी का सेक्रीफाइस कितना हुआ, बी का सेक्रीफाइस हुआ 2/10। तो अब यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल करके आएगा, यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल करके आएगा ऑफ ए बी, ये आपका निकल करके आएगा 3/10:2/10, जो कि आपका होगा 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका निकल करके आएगा कितना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका निकल करके आएगा ए और बी का 3/10:2/10, 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझिए क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है आपका ए के सेक्रीफाइस को हम बी के सेक्रीफाइस से आपस में कंपेयर करते हैं। अगर यहीं पर ए बी सी तीनों का सेक्रीफाइस दिया हो, ए बी सी मेरे को अगर तीनों का सेक्रीफाइस दिया हो, लेट्स से मैंने कहा ए बी और सी तीनों का अपने को सेक्रीफाइस दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है लेट्स से 3/15, 1/10 और 2/5, लेट्स से कुछ इस तरीके से अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर These all sacrifices are not comparable with each other। ये तीनों sacrifices आपस में comparable नहीं हैं। तो comparable कब होंगे, तब comparable होंगे जब इन तीनों के आपस के डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे A का तो आपका है, A का आपका हो गया 3/15, मगर B का कितना हो गया, B का हो गया आपका 1/10 और C का कितना है, C का आपका है 2/5। अब ये तीनों आपस में कब कंपेरेबल होंगे, हम देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, इट इज द रेशियो इन विच 2 और मोर पार्टनर सेक्रीफाइस। कंपेरिजन रेशियो मैंने आपको, द रेशियो मींस कंपेरिजन। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पर ए का 3/15, बी का 1/10 और 2 का 2/5। अब मैं यहाँ पर कंपेरिजन कब कर सकता हूँ, जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए पहले आप 15, 10 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा, ये आपका आया 30। अब 30 आ गया एलसीएम, तो फिर अब इसको 30 बनाना है अपने को। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो गया आपका 6/30, ये हो गया आपका 3/30, और ये हो गया आपका 12/30, राइट। अब ध्यान से देखो, अब जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना, ए बी सी का, ये आपका बना 6, 3, 12। क्या तीनों एक नंबर से कट रहे हैं? यस, 3 से कट रहे हैं, तो मैंने 3 से काट दिया। अब यहाँ पर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1:4, ये हमारा बना सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1:4, ये आपका हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मेरे हिसाब से ये फंडा सभी को समझ में आ रहा होगा। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कैसे हम लोग? तो फॉर कंप्यूटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर फाइंडिंग आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर फाइंडिंग sacrificing ratio, we must first compute sacrifice of partners। आपको क्या निकालना पड़ता है? सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है पार्टनर्स का, एंड देन sacrificing ratio will be computed। परफेक्ट, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाहिए? आपको फाइंड आउट करना चाहिए सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी कंप्यूटेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत आसान है। आप सबसे पहले सेक्रीफाइस निकाल लो। कई बार आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी सेक्रीफाइस गिवन होगा। अगर आपको सेक्रीफाइस गिवन है तो फिर आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। फिर अब मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल लिए, एक स्पेशल केस होता है ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ध्यान समझिएगा वो स्पेशल केस क्या होता है। स्पेशल केस में आप लोगों को एक बताता हूँ, स्पेशल केस एक आप लोग को बताता हूँ। स्पेशल केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, whenever question is silent regarding old partners, new profit sharing ratio, then sacrificing ratio is equal to old profit sharing ratio। ध्यान समझिएगा, वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोगों को एक केस याद होगा, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते समय एक केस बताया था, पहला केस बताया था। जब भी हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहाँ पर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करके, रिमेनिंग शेयर आता है, फिर उस रिमेनिंग शेयर को आप बांट देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यहाँ पर एक स्पेशल केस ये भी है कि जब भी आपका ऐसा केस बनेगा, इस केस में आपका हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? इस केस में हमेशा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होगा। एवरी टाइम आर सेक्रीफाइसिंग रेशियो will be equal to old profit sharing ratio whenever question is silent regarding old partners new profit sharing ratio। I hope ये फंडा यहाँ तक का सबको क्लियर होगा। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बस इतना सही था क्या कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो बिटवीन सेक्रीफाइस ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स। बहुत सी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस इज अ डिफरेंट थिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम सेक्रीफाइस वर्ड को यूज़ करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर अपने पुराने शेयर में से इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। जब भी हमने वर्ड सेक्रीफाइस यूज़ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर अपने पुराने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। मगर जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो टर्म यूज़ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं उनका जो सेक्रीफाइस हो रहा है हम आपस में उसको कंपेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
I hope it is clear to each one of you. I hope it is clear to each one of you. चलो देन आई थिंक अब जो कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे ऊपर से उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ गाइड मी. क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था, पूरा 2 हो गया था, पूरा 3 हो गया था, 4 हो गया था मेरे हिसाब से, 5 हो गया था, 6 हो गया था. आई होप 7 इज लेफ्ट. आई होप 7 इज लेफ्ट, राइट? आई होप 7 इज लेफ्ट. चलो 7th करते हैं. X and Y are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner who gets 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio in each of the following cases. Calculate new profit sharing ratio in each of the following cases. Z को admit किया 1/5 share पर. Okay. If Z acquires his share from X and Y in their profit sharing ratio. Z ने acquire किया अपना जो share है वो किस ratio में acquire किया है? X और Y से in their profit sharing ratio. Question number 7 first part बहुत जल्दी से करेंगे आज. Question number 7 first part. Old profit sharing ratio X और Y का है 3:2. New profit sharing ratio of Z है हमारा 1/5. आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया X और Y के बीच का 3:2 जो कि उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. कह रहा है ना कि Z जो 1/5 पा रहा है ये X और Y से पा रहा है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब X और Y सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इसका मतलब हुआ सेक्रीफाइस आया आपका X का और सेक्रीफाइस आएगा आपके Y का. वन फिफ्थ इंटू 3/5 और यहाँ पर भी आएगा 1/5 इंटू 2/5 तो फिर 3/25 2/25 ये आ गया सेक्रीफाइस. अब यहाँ पर X का न्यू शेयर 3/5 माइनस 3/25 25 15 12/25. Y का न्यू शेयर 2/5 माइनस 2/25 8/25. Z का न्यू शेयर ये है आपका 1/5 इंटू 5/5 5/25. तो बेसिकली अब हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया कितना हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया आपका 12:8:5. आई थिंक इट इज़ क्लियर. बहुत आराम से हो जाएगा. आई थिंक 12th का फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. ठीक है. फिर लिखा हुआ इफ ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम X एंड 1/20 फ्रॉम Y. तो ये 3/20 और 1/20 क्या दिया हुआ है आपको? सेक्रीफाइस दिया हुआ है. तो आप तो काम इसका इजीली कर ही लोगे. क्या करोगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा न्यू. अब बाकी काम आप करना जानते हैं आसानी से. ठीक है. तो ये सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क हो गया. फिर थर्ड पार्ट इफ़ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम X एंड 1/10 फ्रॉम Y. ये भी 1/10 और ये भी जो 1/10 है ये भी आपका दिया हुआ है सेक्रीफाइस. सेम फंडे से आपको काम करना है. ये वाला पार्ट भी होमवर्क हो गया. फोर्थ इफ़ ही एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम Y एंड 3/20 फ्रॉम 1/20 फ्रॉम अच्छा ये X होगा मेरे हिसाब से 1/20 फ्रॉम X एंड 3/20 फ्रॉम Y. ये भी होमवर्क हो गया. यहाँ पर भी अगेन हमको सेक्रीफाइस दिया. इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम X. फिफ्थ वाला पार्ट इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम X. ये करते हैं ध्यान से. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X/Y 3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ Z 1/5. ठीक है. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है X पूरा 1/5. सेक्रीफाइस ऑफ Y कितना हुआ?
सेक्रीफाइस ऑफ वाई हुआ हमारा निल, वाई कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स की, तो ये आ गया हमारा 3/5 माइनस 1/5 2/5, ठीक है। अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो y की, तो ये तो आपका आ जाएगा 2/5 माइनस 0 2/5, क्योंकि सेक्रीफाइस ही नहीं किया। फिर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है z का कितना होगा, ये आपका 1/5 ऑलरेडी आपको गिवन है। तो अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया कितना, 2:2:1। आई होप इट इज़ clear to all my students. I hope it is clear to all my students. Please type yes, no. Students, please type yes, no. फिर if he acquires his share entirely from Y, this is again होमवर्क, ठीक है। फिर 8 ABC हो गया था, 9 होमवर्क था, 10 हो गया था, 11 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कोई क्वेश्चन और बीच में बाकी रह गया तो फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। तो मेरे हिसाब से फिर सब कुछ हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 पर आना है सीधे से। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बहुत जल्दी से स्टूडेंट्स। P&Q share profit in 3:2 on 1st April 2016 they admit RNS for with 1/4 and 1/5 share respectively. Okay. The profit of the firm for the year ended 31st March 2017 amounted to 2 lakh. Okay. Past necessary journal entry for the distribution of profit. तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 1 अप्रैल 16 आपको दिया हुआ यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQ। थ्री इज टू टू। फिर R और S को एडमिट किया 1/4 और 1/5 से रेस्पेक्टिवली में। R का न्यू शेयर 1/4 और S का न्यू शेयर 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, अपने लिए क्वेश्चन देखो यहाँ पर साइलेंट है, ध्यान से देखो, प्लीज़ होल्ड करिएगा, ध्यान से देखिएगा। PQ को आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे दिया है, R और S का आपको जो है यहाँ पर न्यू शेयर भी दे दिया है। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQ दैट इज 3:2। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P/Q। क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर हमारा, क्वेश्चन इज साइलेंट regarding new profit sharing ratio of P/Q। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे अपना रिमेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, जो कि होगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/5। ध्यान समझना, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/5। यहाँ पर एक पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारे 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, R और S। तो हम जब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो फिर हम उस 1 में से R का भी शेयर माइनस करेंगे और S का भी शेयर माइनस करेंगे। R का शेयर हुआ 1/4, S का शेयर हुआ 1/5। तो फिर हमने इसमें से
रिमेनिंग निकालने के लिए 1 में से 1/4 माइनस किया और 1/5 माइनस किया, दोनों को माइनस कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए 20, फिर यहाँ पर बैक 20, 5, 4, 9, 19, 11/20। मेरे हिसाब से ये सबको समझ में आ रहा होगा। रिमेनिंग से हमारा कितना आ रहा है 11/20। इसमें कोई भी डाउट किसी भी मेरे स्टूडेंट को तो पर प्लीज़ बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। यहाँ पर आएगा हमारा P का न्यू शेयर। इस 11/20 को हम लोग बांटेंगे 3/5 में, और Q का न्यू शेयर आया, इस 11/20 को हम लोग बांटेंगे 2/5 में। तो यहाँ पर आया 33/100, 22/100। आपका R का न्यू शेयर था 1/4, इसको भी 100 बना देते हैं, तो 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 25/100, और S का न्यू शेयर आ गया 15 × 20/20, ये आपका आ गया 20/100। अब यहाँ पर जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा P, Q, R और S का, ये हो जाएगा 33, 22, 25, 20। ये आपस में कट भी नहीं रहा, ये एकदम डिफरेंट है। ये मुझे देख करके बताओ, इसमें कोई भी डाउट क्वेश्चन नंबर 12 में? क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। चलो परफेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 13A, 13B। Saurabh and Gaurav are equal partners. They admit Churmun as a partner in their firm, and the new ratio of all three has been decided as 4:3:2. Find the sacrificing ratio. अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 13A, आपको सौरभ और गौरव इक्वल पार्टनर्स दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन नंबर 13A, सौरभ गौरव इक्वल पार्टनर है 1:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सौरभ, गौरव और चुनमुन, अब इन तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 4:3:2 आई गेस, 4:3:2। फाइंड दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। तो सौरभ का यहाँ पर सेक्रीफाइस आएगा, चुनमुन तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस नहीं करा, सौरभ का यहाँ पर सेक्रीफाइस आएगा ओल्ड माइनस न्यू, 1/2 माइनस 4/9, 18, 1/8, ये आपका आया सेक्रीफाइस। गौरव का भी सेक्रीफाइस आएगा 1/2 माइनस 3/9, 18, ये आपका आएगा 3/18, ये भी आपका है सेक्रीफाइस। आपका यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया ऑफ सौरभ इस टू गौरव, कितना आया 1:3। सौरभ इस टू गौरव का आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये आया कितना, 1:3। आई होप ये फंडा एकदम क्लियर हो गया, आई होप ये फंडा एकदम क्लियर है 13A।
13B पर आते हैं जल्दी से। ABC से प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 अपॉन एडमिशन ऑफ D दे एग्रीड टू शेयर फॉलोज 4:4:2:2 और 2:4:2:4। ये आपका है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जब करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग जब करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि पहले वाले पार्ट में सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर, इनफैक्ट दूसरे वाले पार्ट में भी सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बनेगा अपना। आप लोग इस वाले पार्ट को करिएगा, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बनेगा आपका, नो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेक्रीफाइस करें। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर। तो बेसिकली जब एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है तो फिर देयर इज नो सच रेशियो। यहाँ पर इसलिए आपको सिर्फ ए का सेक्रीफाइस दे दिया, ऊपर में भी आपको सिर्फ ए का सेक्रीफाइस दे दिया। आप लोग इस वाले क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, यू आर मोर देन कैपेबल ऑफ डूइंग इट। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू, रीज़न बीइंग ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने आप से घर पर इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। Question number 14 है, ABC are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They admit D for 1/6 share in the profit in the firm. Calculate sacrificing ratio. अब देखो ध्यान से यहाँ पर, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये हमारा वही स्पेशल केस है, याद है आपको? क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? तो यहाँ पर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है 2:1, ये किसके बराबर आ रहा है? दिस इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Any doubt here, students? Any doubt here? 14B. AB are partners sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted to the partnership for 1/4 share of future profits. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Again ये वही स्पेशल केस है, आप इसका काम खुद से करिएगा। अगेन ये वही स्पेशल केस है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि आपका आ रहा है, ये आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका जो आ रहा है ये आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर आ रहा है, विच इज़ 5:3। देखो ध्यान से 14B। क्वेश्चन 14 अगर हो गया हो तो फिर प्लीज़ टाइप क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 लिख दीजिएगा तो फिर मैं आगे फिर बढ़ जाता हूँ। Perfect, perfect. Perfect. You all are really good and superb in replying. Question number 15. A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:3. C was admitted. A surrendered 1/7 of his share and B 1/3 of his share in favor of C. तो यहाँ पर देखिए A का सेक्रीफाइस आएगा हमारा, A का सेक्रीफाइस आएगा हमारा कितना? 7/10 का 1/7, 1/7 ऑफिस शेयर लिखा हुआ था तो फिर ये आ गया 1/10। वैसे ही बी का जो सेक्रीफाइस आएगा हमारा ये आएगा 3/10 का 1/3, 1/10। तो ये ए का सेक्रीफाइस हो गया, ये बी का सेक्रीफाइस हो गया। अब यहाँ पर हमारा आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ये आपका आ जाएगा 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बाकी काम आप लोग कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग खुद से निकाल सकते हैं, मैंने ये निकाल रहा है। सिंपल काम है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, 6:2 आएगा मेरे हिसाब से, 3:1 बन जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 बन जाएगा। ये आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए अगेन होमवर्क है।
मैंने ये चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाए तो फिर प्लीज़ राइट क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें। चलो परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16A, A and B are partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. C is admitted into partnership. A sacrifices 1/3 of his share and B 1/10 of his share in favor of C. ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए का भी जो यहाँ पर सेक्रीफाइस हो जाएगा, ये कैसे आएगा आपका? ए का सेक्रीफाइस आएगा 3/5 का 1/3, ये वो आपका 1/5। फिर वहीं आपका बी का सेक्रीफाइस आएगा आपका कितना? 2/5 का 1/10, ये आपका आया 1, ये काट दिया मैंने, तो ये आपका आ गया 1/25। अब ये आया 1/5 और ये आया 1/25, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/25। अब हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना ना A/B का, ये बना 5:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो बना ना A/B का, ये बना 5:1। आई होप कुछ गड़बड़ हुआ क्या? स्टूडेंट्स एक बार चेक करिएगा, इसका आंसर आप लोगों के बुक में क्या दिया हुआ और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन यही दिया हुआ है। अच्छा राइट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16A, हम लोगों ने हड़बड़ी में देखो क्वेश्चन पढ़ा एंड वी मेड अ वेरी बेसिक मिस्टेक। ध्यान से देखना कहाँ पर मिस्टेक किया, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ए का तो सेक्रीफाइस आ गया मेरा, ए का तो सेक्रीफाइस आ गया मेरा कितना? 3/5 का 1/3, ये आ गया मेरा 1/5। मगर बी सेक्रीफाइसेस कितना है? ध्यान से देखो, बी का सेक्रीफाइसेस कितना है? एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर नहीं कह रहा है, फ्रॉम हिज शेयर। तो डायरेक्टली आपको बी का सेक्रीफाइस दे दिया 1/10, आपको डायरेक्टली बी का सेक्रीफाइस दे दिया 1/10। ए का सेक्रीफाइस 1/5, बी का सेक्रीफाइस 1/10। अब यहाँ पर अपने लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 2/10। तो फिर अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा हमारा A/B का 2:1। होल्ड करिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 16A देख लीजिए, इसमें डाउट हो तो फिर मुझे बताइए। 16A चलिए क्वेश्चन नंबर 16B पर आते हैं बहुत जल्दी से। A and B are partners in a firm selling profit and loss in the ratio of 5:3. They admitted C and D as a new partner. हम लोगों ने किसको किसको एडमिट किया? C और D को एडमिट किया एज a new partner. A sacrifices 1/2 of his share in favor of C and B sacrifices 1/4 from his share in favor of D. तो A ने कितना सेक्रीफाइस किया और B ने कितना? A और B पार्टनर्स हैं, उनका आपस का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। क्वेश्चन नंबर 16B, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B का है 5:3। C को एडमिट किया और D को एडमिट किया, ठीक है। A सेक्रीफाइस करा 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। A का सेक्रीफाइस, A सेक्रीफाइस इज इक्वल टू C का न्यू शेयर, राइट, क्योंकि A किसको दे रहा है? C को दे रहा है। 5/8 का आधा, 5/16, ये हो गया A का सेक्रीफाइस और C का न्यू शेयर। अच्छा, फिर
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, बी सेक्रीफाइसेस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ, अब देखो ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा हुआ है, फिर से हम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। बी सेक्रीफाइसेस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बी का सेक्रीफाइस हमारा कितना है, बी का सेक्रीफाइस हमारा डी का न्यू शेयर हुआ, और ये हुआ हमारे लिए 1/4। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ए का जो न्यू शेयर आएगा ये आएगा 5/8 माइनस 5/16, 5/16। फिर बी का न्यू शेयर आएगा 3/8 माइनस 1/4, 5/8। सी का न्यू शेयर आएगा हमारा 5/16, और डी का न्यू शेयर आएगा हमारा 1/4। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर 16 बन जाए, तो 4/16। तो अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ स्टूडेंट्स, वो कितना हुआ समझ रहे हैं आप लोग? कितना हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा? 5:5:5:4। देखिए क्या सही आ रहा है? इसमें शायद आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोगों की बुक में भी शायद 16B का आंसर गलत दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, 16B का आंसर क्या दिया हुआ है, 5:5:5:4। प्लीज रिवर्ट स्टूडेंट्स। टेन बाय 16 नहीं होगा, 5/16 होगा हर्ष, ये 5/16 होगा, मैंने 8 गलती से लिख दिया था, वो 16 होगा। होल्ड करिए एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ। ये आ तो रहा है 1/8, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया मेरा 2/16। हाँ, रेशियो हो गया मेरा 5:2:5:4। आंसर एक बार चेक करके बताइए जी। आंसर आ रहा है 5:5:4। अब कोई डाउट बताओ जरा सा। क्वेश्चन 16B जल्दी से रिवर्ट करिए स्टूडेंट्स, वी हैव स्टिल प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू डू टुडे एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर पहले आ रहा हूँ, 17 पर टाइम बचेगा तो फिर डिस्कस करेंगे। 3-4 केसेस वाले क्वेश्चंस करने का मन नहीं करता मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहा हूँ पहले। A and B are partners in a firm selling profit in the ratio of 3:1. They admit C and decided that the profit sharing ratio between B and C will be same as existing between A and B. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ये क्वेश्चन भी हम लोग बाद में करेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। A, B, C are partners sharing in the ratio of 4:3:2. They admit D for 1/9 share. It is agreed that A would retain his original share. Calculate the new ratio and the sacrificing ratio. Question number 19 is also a nice question, but अभी हम लोग जल्दी इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आपने को लिखा हुआ है ABC का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2।
डी का न्यू शेयर हमारा है 1/9। ठीक है, अभी लिखा हुआ इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब ए का भी जो शेयर है ना, ए का भी जो न्यू शेयर है ना, वो उसके ओल्ड शेयर के बराबर ही होगा, वो उसके ओल्ड शेयर के बराबर ही होगा, जो कि है 4/9। तो ए का न्यू शेयर हो गया आपका 4/9। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फिर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन इज साइलेंट regarding new profit sharing ratio of B/C। क्वेश्चन हमारा साइलेंट है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ B/C। क्वेश्चन हमारा साइलेंट है किसके रिगार्डिंग? इट इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ B/C। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप पहले रिमेनिंग शेयर निकालोगे। क्या करोगे? यहाँ पर रिमेनिंग शेयर निकालोगे, मगर जो रिमेनिंग शेयर निकालोगे ध्यान समझना, वो होगा आफ्टर A एंड D न्यू शेयर, क्योंकि अब यहाँ पर हमको A और D दोनों का ही नया शेयर पता है, तो अब हम A और D दोनों के ही न्यू शेयर के बाद में रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर 1 माइनस 1/9 तो करेंगे, 4/9 भी करेंगे। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही पंच है। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, डी आया नया पार्टनर, इसमें लिखा है कि ए भी अपने पुराने शेयर को रिटेन करेगा, मतलब ए का भी न्यू शेयर अपने को पता चल गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो रिमेनिंग शेयर अब क्या होगा यहाँ पर? आफ्टर ए एंड डी न्यू शेयर, जो रिमेनिंग हमारा शेयर है आफ्टर ए एंड डी के न्यू शेयर के बाद में, वो होगा 1 माइनस 4/9 माइनस 1/9। तो फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा 4/9। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? तो फिर ये बताओ मेरे को, जो ये रिमेनिंग शेयर है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी इन 3:2 रेशियो। दिस रिमेनिंग शेयर will be distributed between B, C in 3:2 ratio। कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। रिमेनिंग शेयर वाला एक बार फिर से बता दूं, रिमेनिंग शेयर वाला एक बार फिर समझ लो हर्ष। जब होता क्या, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो नॉर्मली हम लोग 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं, मतलब 1 में से 1/9 हम लोग माइनस कर देते हैं। मगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि ए का भी जो नया शेयर है वो पुराने शेयर के बराबर होगा, मतलब ए का भी नया शेयर अपने को बता दिया, ए का भी नया शेयर है अपना 4/9। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन सिर्फ साइलेंट है बी और सी के नए शेयर के रिगार्डिंग। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइलेंट है किसके रिगार्डिंग? बी और सी के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, राइट। तो क्वेश्चन सिर्फ साइलेंट हुआ किसके रिगार्डिंग? क्वेश्चन इज साइलेंट ओनली रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। इज इट क्लियर हर्ष? अब मेरे हिसाब से आप समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने 1 में से 4/9 और 1/9 दोनों को ही माइनस किया, और जो अब रिमेनिंग मेरे पास में बचा है ये 4/9 आया, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बी और सी के बीच में, किस रेशियो में? 3:2। अब देखो इस हिसाब से मेरा बी का न्यू शेयर बन जाएगा हर्ष, बी का न्यू शेयर मेरा बन जाएगा कितना? इस 4/9 का 3/5, 12/45। फिर सी का न्यू शेयर मेरा बन जाएगा 4/9 का 2/5, 8/45। अच्छा, ए का न्यू शेयर कितना है मेरा? ए का न्यू शेयर है मेरा आपको पता ही है 4/9,
इसको भी 45 बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो फिर 20/45। और डी का न्यू शेयर 1/9, इसको भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5/45। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABCD कितना? 20, 12, 8, 5। I hope this is clear. सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी अपने से पूछा था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही स्पेशल केस वाला हो गया, वही स्पेशल केस वाला हो गया, क्योंकि सिर्फ बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वही स्पेशल केस हो गया। इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो बी और सी का आपका आएगा 3:2। स्टूडेंट्स, क्योंकि आज टाइम जो है वो 9 बज गया है और मैं 9 से ज़्यादा क्लासेस आप लोगों के लेना नहीं चाहता हूँ, सो आई विल एंड दिस क्लास ओवर हियर इटसेल्फ। इस क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव डाउट। आई विल श्योरली टेक अप योर डाउट इन दी नेक्स्ट क्लास। मैं आप लोगों की डाउट्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में लूँगा। आई एस्यूम कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट्स हो सकती हैं, तो अगर डाउट्स होंगे तो फिर मैं आप लोगों के डाउट्स को जो है वो 19 की डाउट्स को मैं आप लोगों की ले लूँगा नेक्स्ट क्लास में।